रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की सना हमेशा से होती आई है, हो रही है और होती रहेगी। ये खुदा की आशीष है, ये खुदा का कलाम है, ये खुदा की वाणी है। उसका पाक और पवित्र वचन कहता है कि खुदा की प्रस्तिश, खुदा की महिमा, खुदा की तारीफ शुरू से होती आई है। लोग खुदा की इबादत करते आए हैं, कर रहे हैं, और ता क़यामत जब तक चाँद चमकता है, जब तक सूरज चमकता है, जब तक हवाएं चलती हैं, जब तक फिजाओं में रंगीनियाँ हैं, खुदा का कलाम इसी तरह बरसता रहेगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें खुदा के कलाम को कैसे रिसीव करना, कैसे लेना है। आज की ज़िंदगी में जो खुदा के कलाम को कबूल करेगा, खुदा उसे कबूल करेगा, नहीं तो रह जाओगे ऐसे ही घूमते घमाते। खुदा के कलाम को कबूल करना है, रिसीव करना है। जैसे जब खुदा का पैगाम मरियम के पास आया तो उसने उससे कहा कि मैं खुदा की दासी हूँ, मैं खुदा की बंदी हूँ, जैसे तेरा हुक्म है वैसे ही मेरे लिए हो जाए। तो आज हमारा जवाब जो है वो भी बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए कि खुदाया जैसे तेरी मर्जी है वैसे मेरी ज़िंदगी में पूरी अच्छी है तो भी खुदा की, दुखी है तो भी खुदा की। कलाम में फरमाता है कि वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है। वहाँ पर एक चराई का जिक्र नहीं है। खुदाबंद मेरा चौपान है। आज इसी पे रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। जब खुदाबंद मेरा चौपान है, चौपान का मतलब होता है मेरा रहबर है, मेरा मालिक है, मेरा देवता है, मेरा भगवान है, मेरा परमेश्वर है, मेरा खुदा है, मेरा रब है, तो फिर और क्या चाहिए। जब खुदाबंद मेरा चौपान है तो मुझे किसी चीज़ की घटी नहीं होगी। तो वाला शब्द जो है ना उसे आज हम पीछे रखेंगे। सबसे पहले है कि खुदाबंद मेरा चौपान। अगर आप इसी लाइन को अपनी ज़िंदगी में काम करने देना तो आप बंदे से रब हो जाएंगे, बंदे से रब। खुदाबंद मेरा चौपान, वो मुझे, अब दूसरा पहलू, वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता। वो जब एक चराई का चारा खत्म हो जाता है ना तब वो दूसरी चराई में ले जाता है, लेकिन वो हरी चराई में लेके जाता है। अब माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, एक चराई से उठ करके दूसरी चराई तक जाने के लिए तो हमें चलना पड़ेगा ना। चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा। हम कहते हैं मुझे चलना ना पड़े, चराई खुद चल के मेरे पास आ जाए, ऐसा नहीं होगा। एक चराई से दूसरी चराई तक जाने के लिए हमें चलना पड़ेगा, और उस चलने में धूप भी आएगी, छाँव भी आएगी, गर्मी भी आएगी, सर्दी भी आएगी, बारिश भी आएगी, बैठना भी पड़ेगा, उठना भी पड़ेगा, चलना भी पड़ेगा, दौड़ना भी पड़ेगा, बचना भी पड़ेगा। मतलब एक चराई से दूसरी जगह जाने के लिए आपको बहुत कुछ सहन करना है, तभी तो दूसरी चराई मिलेगी, है ना। तो जिंदगी में ये छोटे मोटे उतार चढ़ाव जो है वो जिंदगी में आते रहते हैं। तो खुदा का कलाम कहता है कि रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। आज की दुनिया जो है वो ये कहती है कि पहले देखना भाई फिर विश्वास करना, लेकिन खुदा का कलाम थोड़ा सा हट के कहता है। वो कहता है पहले विश्वास करो और फिर देखो, पहले विश्वास करो मुझ पर। आज का जो उन्वान मेरा है वो यही है कि विश्वास सुनने से होता और सुनना मसीह के कलाम से होता है। आज हम इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे। दुनिया कहती है कि पहले देखो फिर विश्वास करो, लेकिन खुदा का कलाम जहाँ
दूसरा पहलू पेश करता है। खुदा का कलाम कहता है कि पहले मुझ पर विश्वास करो और फिर देखो मैं आसमान के झरोके तुम्हारे लिए खोलता हूं कि नहीं। विश्वास कीजिए। रोमियो की पत्री है, उसका 10वां अध्याय है, नोट करें, उसकी 17वीं आयत है। विश्वास तो सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। सदियां हो गई हमें कलाम सुनते, प्रचार सुनते हुए। बहुत सारे नबी आए, पैगंबर आए, बहुत प्रचार हुआ। 4-4 घंटे की रिवाइवल्स में हम बैठे, गीत सुने, बहुत बड़े बड़े प्रचारक आए। क्या हमने विश्वास किया? बच्चों की वही रूटीन है, क्लास में आएंगे, क्लास में पढ़े ना पढ़े, हाजिरी लगाई, बैठे, टाइम हुआ, निकल गए, फिर वही रूटीन है। मतलब कोई चेंज नहीं है। देयर इज नो चेंज। सदियों से खुदा का कलाम बरसता आया। खुदा का कलाम कहता है कि पहले विश्वास करो फिर देखो। आज कितनों ने विश्वास किया? मेरा ख्याल है कोई भी नहीं कह सकता कि मैं विश्वास करता हूं। विश्वास में हम लोग ढीले, विश्वास में हम लोग कमजोर हैं। आज का कलाम यही कहता है कि विश्वास सुनने से होता है और सुनना खुदा के कलाम से होता है। क्या लोगों ने कलाम नहीं सुना? जरा इस आयत को जरा देखेंगे। रोमियो 10 है, उसकी 18वीं आयत पढ़ लेंगे, बड़ी जरूरी आयत है। क्या लोगों ने कलाम नहीं सुना? सुना, सबके कान खुले हुए थे, लेकिन विश्वास किसी ने नहीं किया। आज हमारी कमियां इसीलिए, आज हमारे अंदर घटियां इसीलिए, आज हम परेशानी की हालत में जीते हैं इसीलिए, आज हर वक्त हमारे सामने शैतान की युक्तियां खड़ी रहती हैं इसीलिए हैं कि हमने खुदा के कलाम को सुना जरूर है लेकिन उस पर विश्वास नहीं किया आज तक। मैं खुदा का कलाम कहता हूं कि मसीह जिंदा हो गया है और वो घूम फिर रहा है, लोगों से बातचीत। किसने माना है कि वो सचमुच में जिंदा है और मुझसे बात करता है? नन्नो, एक भी नहीं, एक भी नहीं। मिल गया? रोमियो 10 की 18। परंतु मैं कहता हूं, क्या उन्होंने नहीं सुना? सारी जगह पर आज प्रचार की भरपूर बारिश हो रही। टीवी पर, फेसबुक पर, यूट्यूब, ओपन एयर, सड़कों में, बाजारों में, स्टेशंस पर, बसों पर, बस स्टेशंस पर, हर जगह प्रचार हो रहा है लेकिन विश्वास नहीं हो रहा। क्या लोगों ने कलाम नहीं सुना? सुना। सारी जमीन और सारे जगत के किनारों तक खुदा का कलाम पहुंच चुका है, पर विश्वास की बहुत कमी है। लैक ऑफ बिलीव, विश्वास नहीं होता। मैं कहता हूं खुदा यहां है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एक मन एक दिल होकर के इकट्ठे हो जाएंगे, मैं उनके बीच में हाजिर हो जाऊंगा। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं इस बात? वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब आपने हाथ खड़ा किया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। अब खुदा हमारे बीच में हाजिर है तो खुदा से बातचीत कौन कर रहा है? अब हाथ खड़ा कीजिए। खुदा से बातचीत कौन कर रहा है? खुदा का जवाब जो वो आपको आपकी जिंदगी के लिए दे रहा है, उस पर विश्वास कौन कर रहा है? खुदा का कलाम शुरू से था, है
और रहेगा। जहां पर खुदा का कलाम है वहां पर खुदा मौजूद है। और आप तो आप खुद खुदा का कलाम हैं। मेरे बच्चों, समझने की कोशिश कीजिए। आप खुद खुदा का कलाम हैं। आप खुदा की लिखी हुई पत्रियां हो। आपके चेहरों पर खुदा का कलाम लिखा हुआ है। आज खुदा का कलाम सारी जमीन की सारी हदों तक पहुंच चुका है। पूरा कीजिए जी साहब, 18वीं। सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है उनके सवर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए। खुदा का कलाम जगत की छोर तक, जमीन के किनारों तक, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, जहां तक जमीन की सरहदें खत्म होती हैं, समुद्र की सरहदें शुरू होती हैं, खुदा का कलाम है। लेकिन सुसमाचार पर लोगों ने अपना कान नहीं लगाया। खुदा का कलाम नहीं कह रहा। आप अभी जब तक यहां खड़े हैं, आप खुदा के कलाम में बने हुए हैं। मैंने आपको बांध दिया है, मैंने आपको कील दिया है। अब आप खुदा के कलाम से बाहर नहीं निकलेंगे। मैंने एक बाड़ा बांधा। हर एक बच्चा, बुजुर्ग, या जितने लोग खड़े हैं खुदा के कलाम में बने हुए हैं इस समय। लेकिन जैसे ही आमीन होगा, जैसे ही बाड़ा खुलेगा, फिर वही काम शुरू हो जाएगा। परंतु सबने सुसमाचार पर कान नहीं लगाया। आप खड़े तो जरूर हैं। मुझे खुशी तब होगी जब आपका सारा जिस्म जो है ना वो कान बन जाए, सारा जिस्म कान बन जाए, सारा जिस्म जो है वो खुदा के कलाम को सुने। आपकी आंखें भी कलाम को देखे नहीं, कलाम को सुने। आपके कान भी सुने, आपका दिमाग भी सुने, आपका जिस्म भी सुने, आपके हाथ भी सुने, आपके पैर भी सुने, आपका दिल, आपकी जिंद, आपकी जान, आपका लहू, सब कुछ खुदा के कलाम को सुने। लेकिन खुदा का कलाम लिखता है किसी ने कान नहीं लगाया। रोमियो 10:16 का पहला हिस्सा, एक ही लाइन है, पढ़ दीजिए। परंतु सबने उस सुसमाचार पर कान ना लगाया। उस सुसमाचार पर, उस खुदा के कलाम पर, उस खुदा की वाणी पर जो शुरू से थी, है और अबद तक रहेगी, किसी ने कान नहीं लगाया। आज से खुदा के कलाम पर कान लगाना शुरू करें। आने से पहले कह दीजिए, खुदाया मुझे आज वो कान दे देना जो तेरे वचन को, तेरे कलाम को सुन सके। तुम सारे जगत में जाओ और सारे लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। आप लोगों के लिए हुक्म है, तुम जगत की छोर तक चले जाओ। जिन लोगों तक ये कलाम नहीं पहुंचा, उन लोगों तक ये कलाम पहुंचा दो। खुदा का सुसमाचार, ये शुभ समाचार, उद्धार का सुसमाचार, सच्चाई का सुसमाचार लोगों को बता दो। तो बताओगे कैसे? सुनोगे तभी बताओगे ना। पहले सुनना पड़ेगा ना। पहले सुनोगे तब जाकर के दूसरे लोगों को बताओगे। खुदा का वचन जो है वो जीवित वचन है। याद रखिएगा, आज 3-4 चीजें मैं बता रहा हूं। खुदा का कलाम जीवित है, खुदा का कलाम प्रबल है, खुदा का कलाम शक्तिशाली है, खुदा का कलाम सामर्थी है। परमेश्वर का कलाम 2-धारी तलवार से चोखा है। वो आदमियों को, जीवों को अलग अलग करके आर पार छेद देने वाला खुदा है। वो आपकी भावनाओं को जान लेने वाला वचन है। वो आपके दिल के भेदों को जानने वाला कलाम है। वो जिंदगी दे देने वाला कलाम है। वो बरकतें दे देने वाला वचन है।
वो आशीषों से भर देने वाला वचन है। आप किस तराजू में तोलेंगे इसे? है कोई ऐसा तराजू, है कोई ऐसा बाट जो खुदा के कलाम को तोल सके कि ये कैसा खरा है? ना कोई सोना, ना कोई चांदी, ना कोई जमीन, ना जायदाद इस कलाम के बराबर तुलने के लिए नहीं है। ये भारी वचन है, ये खुदा का जिंदगी देने वाला कलाम है जो आपको सुनाया जाता है और रोज सुनाया जाता है। सुनना विश्वास से होता है, विश्वास से सुनना होता है और सुनना खुदा के कलाम से होता है। आज का मेरा उन्वान जो है वो ये है, विश्वास सुनने से होता है और सुनना खुदा के कलाम से होता है। खुदा आपके कानों को खोले कि आप खुदा के कलाम को सुने। यीशु एक बार प्रचार कर रहा था, बहुत सारे लोग थे हैकल के अंदर और उसके बहन भाई माता पिता बाहर आ गए उससे मिलने के लिए। तो वो प्रचार में लीन था, लोगों को प्रचार कर रहा था, सुना रहा था। उससे कहा गया, यीशु देख तेरी माँ कब से बाहर खड़ी है, देख तेरे भाई कब से बाहर खड़े हैं, तुझसे मिलने आए। तो आगे से खुदा ने पता क्या कहा, उन्होंने कहा मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी माता तो ये लोग हैं जो मेरे पिता का कलाम सुनते हैं। आज आप मसीहा के भाई बन जाओगे, मसीहा के दोस्त बन जाओगे, मसीहा के साथ रहने वाले बन जाओगे। शर्त ये है कि आपको खुदा का कलाम सुनना है। धन्य है वे जो खुदा का कलाम सुनते हैं और मानते भी हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का कलाम फिर से आपको दो धारी तलवार की तरह आर पार छेदेगा और आप अपने आप को सुनने के लिए तैयार कर देंगे। कल इतवार है, शबत का दिन है और मदर्स डे है। आज की जो छोटी बच्ची है उसी ने आगे लड़की बनना है, उसी ने आगे औरत बनना है, उसी ने आगे माँ बनना है, उसी ने आगे सास ससुर ये वो सब कुछ बनना है। तो जिंदगी का एक ओरिजिन जो है वो एक औरत से शुरू होता है। कल उसका दिन है, जगह जगह पर लोगों में प्रचार होगा कि उस माँ का ध्यान रखें। ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, सिर्फ आपसे यही गुजारिश करूँगा कि कल खुदा के कलाम को सुनने के लिए ज़रूर खुदा के घरों में जाएं और खुदा के कलाम को सुने। कोई भी चीज़, चाहे इतवार हो, चाहे सोमवार हो, चाहे इतवार की हो, चाहे सोमवार की हो, चाहे आज शनिवार की हो, खुदा के कलाम से छिपी हुई नहीं। खुदा के सामने, खुदा के कलाम के सामने सारी चीजें बेपर्द हैं। आप कोई चीज खुदा के कलाम से छिपा नहीं सकते हैं। चाहे आप काले कपड़े पहन के आ जाएं, चाहे आप काला चोला पहन के आ जाएं, आप अपनी जिंदगी को खुदा के कलाम से छिपा नहीं सकते हैं। अपने आप को खुदा के कलाम के सामने खोल दीजिए। खुदाया मैं गुनाहगार हूं, मैं पापी हूं, मैं मिट्टी हूं, तू कुम्हार है, तू जैसे मुझे बनाएगा वैसा ही मैं बन जाऊंगा। आज खुदा की आवाज सारे जमाने में गूंज गई है, ऐ बनी आदम लौट आओ। तो बदले में मैं तुम सबको दुगना सुख दे दूंगा, दुगना। जितना आपके पास आज है उससे 2 गुना सुख दे दूंगा मैं। खुदा का कलाम कहता है, भजन ज़बूरों की पोथी निकाले, उसका 19वां बाप उसकी 4वीं आयत बयान करती है, खुदा की आवाज सारी जमीन पर गूंज रही है, गुंजन पैदा हो रही है, थरथराहट हो रही है। क्या खुदा के लोगों वापस आ जाओ,
तो वापस आने के बदले में मैं आपको दुगना सुख दे दूंगा। पढ़ दीजिए जी क्या मिला। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है। उनका स्वर, आवाज, उसकी गूंजदार आवाज जो है सारी जमीन पर गूंज गई है कि ऐ बनी आदम लौट आओ, बदले में मैं तुम्हें दुगना सुख दे दूंगा। ये वचन आगे लिखा हुई, ये वचन सारी जमीन के सारे किनारों तक पहुंच गए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन एक एक दो दो बात अगर की जाए तो उस पर ध्यान ज़्यादा रहता है। ज़्यादा बातें अगर जुड़ जाए ना तो बंदा किसी पर भी ध्यान नहीं दे पाता। तो आज मैं यही कहता हूँ कि जो विश्वास है वो सुनने से होता है। मैं आपसे कहूँगा कि ये 5 उंगलियाँ हैं, तब आपको विश्वास हो जाएगा ये 5 उंगलियाँ। मैं आपसे कहता हूँ कि इस समय आप 9 बज रहे हैं, आप मिशन हॉस्पिटल के ओसारे में खड़े हैं। मैं कहूँगा तब आप यकीन हो जाएगा कि वाकई ही हम लोग मिशन हॉस्पिटल के ओसारे में खड़े हैं। तो सुनने से विश्वास होता है, और विश्वास जो सुनना है वो मसीह के कलाम से होता है। जो लोग खुदा का कलाम सुनते हैं वो धर्मी ठहराए जाते हैं। इसलिए आखिरी आयत पे आ गया हूँ। अपने खुदा के इस कलाम को अपने दिल में बसने दो, अपने दिल में काम करने दो। एक आवाज़, धीमी आवाज़ आती है, ये गलत काम मत करना, उस आवाज़ को सुनिए। एक आवाज़ आती है, कर ले कोई नहीं देखता, उस आवाज़ को नहीं सुनना। हमने खुदा की पॉजिटिव आवाज़ को सुनना है, ये गलत है, इसे मत करना। खुदा के कलाम को अपने दिल में बसने दो और एक दूसरे को सिखाओ। जिसको नहीं आता उसे सिखाओ। नोट कर लें जो लोग नोट कर रहे हैं, कुलुस्सियों की पत्री है, उसका 3रा अध्याय है, उसकी 16वीं आयत है। बयान पढ़ने के लिए नहीं कहूँगा। कलाम को एक दूसरे को सिखाओ, उन्हें मानना सिखाओ, और खुदा के लिए ज़बूर, भजन, आत्मिक गीत जो हैं वो गाया करो। ऐसा लिखा हुआ है जी वहाँ पर। आखिरी लाइन पढ़ेंगे, कुलुस्सियों 3:16 की आखिरी लाइन। और खुदा के लिए ज़बूर, भजन, आत्मिक गीत गाया करो। रखी तो नजर मेहर दी, बख्शी तू सानू जिंदगी, रखांगे याद दिल तो सी तेरियां सब शहादत। उसकी शहादतों को याद रखें, उसकी कुर्बानी को याद रखें, उसके दिए हुए कलाम को, उसके वचन को याद रखें और अपनी ज़िंदगी को निहाल करें। आपकी ज़िंदगी इस हॉस्पिटल के लिए काम आ जाए, मेरी ज़िंदगी इस हॉस्पिटल के लिए काम में आ जाए। इससे बड़ा और जो इनाम जो है ना वो मुझे नहीं चाहिए। खुदा की बरकतों के साथ आज आपको फिर से आपके काम पर भेजता हूँ। अपनी आंखें बंद करें।